जनरल वीके सिंह साहब को मैंने पहले ही बोला था, दोबारा फिर बोलना चाहता हूं। वीके सिंह साहब, आपके ऊपर कौन सा प्रेशर था? आप आर्मी में चले गए और 6 महीने नौकरी बढ़वाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। आपकी पेंशन बढ़ जाए, आपकी पेंशन, आपको तनख्वाह ज्यादा मिल जाए, आप 6 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चले गए। क्या एक युवा परमानेंट नौकरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता? नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि अग्निपथ योजना को लेकर के पूरे देश में लगातार बवाल मचने लग रहा है। आगे से आगे खाप पंचायतें भी हरियाणा के अंदर इकट्ठा होने लग रही हैं और बिहार से लेकर के हरियाणा तक, यानी कि अन्य राज्यों की भी यदि बात करें, लगातार देश का जो युवा है वो गुस्से में आग बबूला है। कारण भी हम आपको बताएंगे इसका कि आखिरकार कारण क्या है। अग्निपथ योजना को लेकर के दीपक फौजी, रोहतक जिले का जो दीपक फौजी, इनकी काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर वायरल होने लग रही है। इन्होंने बताया कि अग्निपथ योजना का फायदा है या फिर नुकसान है। सबसे पहले तो दीपक भाई राम राम। राम राम भाई, कैसे हैं? ठीक है। हाँ बढ़िया भाई। सबसे पहला प्रश्न मेरा यह है कि अग्निपथ योजना को लेकर के इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है। इंडियन आर्मी के चीफ हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, वो सभी कह रहे हैं कि भाई इसका बहुत फायदा है राष्ट्र हित के लिए और देश हित के लिए। देश के प्रधानमंत्री भी बात करें। आप बताइए, आपने खुद इंडियन आर्मी में रहे हैं, आप रिटायर्ड फौजी हैं, इसका फायदा या नुकसान है? इसका 100% नुकसान ही नुकसान है जी। और सबसे ज्यादा नुकसान इंडियन आर्मी को ही है। क्यों? क्योंकि ये बोल रहे हैं ट्रेनिंग, एक तो ट्रेनिंग कम होगी, 6 महीने ट्रेनिंग होगी। 6 महीने में कभी भी एक पूर्ण संपूर्ण सैनिक तैयार नहीं होता, अनट्रेंड सैनिक रहेगा वो, पूरा ट्रेंड नहीं हो सकता। आजकल तो नए नए टाइप के वेपन आए हुए हैं, उनका कोर्स करने में ही बंदे का 1 साल निकल जाता है। 6 महीने में बंदा कैसे ट्रेंड हो जाएगा? उसको भी छोड़िए आप, अगर एक अनट्रेंड बंदा आप उसको बॉर्डर पे भेजोगे तो नहीं कर सकता वो वहां पे नौकरी। उसके लिए आपको कम से कम भी 4 साल पहले ट्रेनिंग की जरूरत होती है। 1 साल ट्रेनिंग चाहिए आपको डेजर्ट में रहने की, राजस्थान रेगिस्तान का एरिया। 1 साल की ट्रेनिंग चाहिए आपको हाई एल्टी एरिया में रहने की, चाहे उड़ी है, श्रीनगर, ये एरिया है। 1 साल ट्रेनिंग चाहिए आपको हाई एल्टीट्यूड जैसे ग्लेशियर वगैरह है, इन पर रहने की। तो 3 साल तो ट्रेनिंग के ये हो गए, 1 साल ट्रेनिंग का वैसे हो गया, और ये तो टोटल नौकरी ही 4 साल कर रहे हैं जिसमें ट्रेनिंग भी शामिल है। तो एक अनट्रेंड सोल्जर कैसे आर्मी के लिए फिट हो सकता है? और ऊपर से कुछ एक ये बोलते हैं जो उद्योगपति हैं, ये बोलते हैं इनको ये देंगे, नौकरियां देंगे, कुछ देंगे। एक संपूर्ण ट्रेंड सैनिक, कितने 25 लाख के करीब सैनिक अपने देश के अंदर जो पेंशन आए हुए हैं, कितनों को इन्होंने नौकरी दे दी? सबसे बड़ा सवाल है। हमारे देश राज्य का मुख्यमंत्री साहब ही बोल रहा है कि हम इनको हाथों हाथ लेंगे, सरकारी नौकरी मिलेंगे। पहले तो मुख्यमंत्री साहब ये बताइए, सरकारी नौकरी बची कहां पे है? एक सरकारी नौकरी फौज की बची थी, उसको भी आपने डीसी रेट पे कर दिया। और एक 4 साल की नौकरी, उस पे दूसरा कानून ये बना दिया। एक कानून होता था सेना का, अगर आप एक सेना में भर्ती हो गए और आपको दूसरी नौकरी मिल गई, दूसरी नौकरी में अगर आपकी सेना की तनख्वाह से 1 रुपया भी ज्यादा है तो आप स्वैच्छिक घर आ सकते थे, सेना का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था। अभी इन्होंने कर दिया 4 साल कंपलसरी है। अगर 4 साल के ड्यूरेशन में आपको कोई दूसरी नौकरी भी मिल गई ना, तो आप छोड़ के नहीं आ सकते। मतलब एक बंदे को बांध दिया गया। एक बच्चे का पीक का साल होता है 18 साल से लेके 22 साल तक। उसी में युवा के बहुत सपने होते हैं कि मैं वहां पे नौकरी करूं और अच्छे से अच्छी नौकरी करूं, और उन सालों को ये खो देंगे आर्मी के अंदर। ये बोल रहे हैं जो अग्निपथ अग्निवीर है, उसमें अगर उसको गुम कर देंगे, बच्चा करेगा क्या? 22-23 साल के बाद वो अगर आएगा बाहर की सिविल की दुनिया में आएगा, कोई बंदा 21 साल का भी भर्ती होगा, अरविंद 23 साल तक के, को 22 साल का भर्ती होगा, और वो 26 साल का होके आएगा, वो क्या करेगा? जो उसके साथ वाले हैं बहुत आगे जा चुके होंगे, फिर वो पछताएगा इस चीज को। तो ये डीसी रेट की नौकरी सेना में कामयाब नहीं है। अच्छा दीपक भाई, जब आर्मी के चीफ ही जब लाइव हो रहे थे, वो कह रहे थे कि ये योजना तो कई साल पहले बननी थी। इजराइल जैसे देशों के उदाहरण दे करके कि भाई कंपलसरी है, जैसे इजराइल में 2 साल नौकरी करनी, तो हमारे यहाँ पर भाई 4 साल देश में युवा न ज्ञान हो जाएगा हथियार चलाने का। राष्ट्र के ऊपर जब भी कोई समस्या आएगी तो तैयार रहेंगे। तो मतलब नौजवानों को मजबूत करने के लिए और देश को मजबूत करने के लिए और देशों की तरह इसका जरूरी है, राष्ट्र हित के लिए बहुत ज्यादा। राष्ट्र हित के लिए इन्होंने उदाहरण दिया इजराइल का, तो इजराइल का फिर उदाहरण दो तो पूरा दो, आधा अधूरा उदाहरण क्यों देते हो? वहां पर तो अगर कोई नेता मंत्री भी है उसको भी 2 साल कंपलसरी है सेना में जाना। हमारे कितने नेता जा रहे हैं, और वहां पर 2 साल कंपलसरी ऑफिसर के लिए भी है, चाहे जवान के लिए भी है। अभी अग्निवीर योजना लेके जवानों के लिए आए हैं, ऑफिसरों के लिए भी लागू करो। एक सेना, एक हमारे देश की एक ही सेना है, उसमें एक ही नियम होता है। उसमें 2 टाइप के नियम क्यों है? ऑफिसर के लिए परमानेंट है, एक जवान के लिए 4 साल की नौकरी है। सबसे पहला भेद यहाँ पे हो गया। जबकि एक आर्मी के, इंडियन आर्मी का प्राउड है, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी सबसे तगड़ी आर्मी है, और उसी आर्मी में ये 2 नियम लागू कर रहे हैं। पहला मतभेद तो यही हो जाएगा। दूसरी चीज, सेना का सबसे बड़ा नियम होता नाम, नमक और निशान।
जब एक बंदा इस सेना में 17 साल 20 साल 25 साल 30 साल नौकरी करता है ना, उसका एक दिली लगाव हो जाता है। पेंशन आने के बाद भी हमारा गेट टुगेदर होता है हर साल। जो पुराने बंदे पेंशन आए हुए हो हर साल एक दूसरे से मिलते हैं। वो ये कैसे मिलेंगे? 4 साल नौकरी करके इनको यही नहीं पता कि किसके साथ मिले हैं, क्या मिले हैं, कौन सा गेट टुगेदर होगा। इन्होंने तो ये एक टाइप का रेजिमेंट का जो सिस्टम होता है ना, वो ही खत्म कर देंगे। और रेजिमेंट सिस्टम खत्म हो गया ना, तो एक टाइप से सेना ही खत्म हो जाएगी हमारी। बिल्कुल। अच्छा, जनरल वीके सिंह का बयान है, वो आपने सुना। आप भी कह रहे हैं कि ये आर्मी के लिए खतरनाक है, आप खुद ये बातें बोल रहे हैं। तो वीके सिंह कह रहे हैं कि ये किसी के ऊपर थोपी नहीं जा रही हैं बातें। जिस युवा का, जिस नौजवान का ये लगता है कि मैंने आर्मी में जाना, तो आप जाइए, वरना जबरदस्ती नहीं किसी के साथ में। तो मतलब ये इच्छा, मतलब कोई तानाशाही रवैया नहीं है कि भाई इसने जाना है जाना पड़ा, जिसकी मर्जी तो जाओ और ना नहीं जाओ। वीके सिंह के बयान। जनरल वीके सिंह साहब को मैंने पहले ही बोला था, दोबारा फिर बोलना चाहता हूं। वीके सिंह साहब, आपके ऊपर कौन सा प्रेशर था? आप आर्मी में चले गए और 6 महीने नौकरी बढ़वाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। आपकी पेंशन बढ़ जाए, आपकी पेंशन, आपको तनख्वाह ज्यादा मिल जाए। आप 6 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चले गए। क्या एक युवा परमानेंट नौकरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता? एक युवा को तो आप 4 साल की नौकरी दे रहे हो, खुद आप 35 साल नौकरी करके आए हो। आपका तब भी वो नहीं। अगर आपको यही बात बोलनी थी तो आप अपनी पेंशन छोड़ते पहले तो। फिर जो मंत्री वाली पेंशन ले रहे हो, खुद तो 2-2 पेंशन ले रहे हो। एक जवान को एक पेंशन लेने का भी अधिकार नहीं है। ये बोल रहे हैं कि देश के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ता है पेंशन देने से, सेना को हम पेंशन नहीं दे सकते। इनका सबसे बड़ा रीजन यही है। इस रीजन का मैं बताता हूं, जितने भी नेता मंत्री हैं वो सिर्फ 2 साल के लिए बने या 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए भी बनता है तो 1 लाख रुपए पेंशन लेता है वो। अगर वो 4 बार बन गया तो 4 पेंशन होगी उसकी तो। और एक युवा जो बॉर्डर के ऊपर नौकरी करके आएगा 4 साल तक, उसको कोई पेंशन नहीं है। ये दोगलापन है कि नहीं है? आप सभी मंत्रियों की पेंशन बंद करो, जितने सिविल के अधिकारी हैं उन सब की पेंशन बंद करो। आप एक सैनिक की पेंशन क्यों बंद कर रहे हो? जो एक बॉर्डर पर रहता है, खतरे में रहता है, जो देश की रक्षा करता है, उसकी तो पेंशन बंद है और मंत्रियों की पेंशन चालू है। ऐसा क्यों? मंत्रियों का तो हर साल एग्रीमेंट बढ़ जाता है, इनकी तो पेंशन बढ़ती जाती है और एक सैनिक को देने के लिए पेंशन नहीं है। चक्कर दूसरा है, ये सिर्फ ये अग्निपथ तक नहीं है, बात और गहराई की है जो कि ये लोग बताना नहीं चाहते। अच्छा दीपक भाई, बीजेपी सरकार की तरफ से मतलब ये ऐलान कर दिया गया है कि भाई किसान आंदोलन की तरह नहीं है कि हम बिल वापस ले लेंगे। ये फौजियों के लिए कानून है, इसको हम वापस नहीं लेंगे। खुद प्रधानमंत्री जी ने बात बोली है। प्रधानमंत्री साहब को एक बात कहना चाहते हैं, आपका और आपके मंत्रियों ने ये बोला था 3 कानून रद्द नहीं होंगे। हरियाणा के भी जितने मंत्री हैं या पूरे देश के मंत्री हैं, कृषि मंत्री बोलता था एक बार जो कानून बन गया वो रद्द नहीं होता। अब यहां पर सोचना युवाओं को है, किस तरीके से किसानों ने कानून रद्द करवाए थे। बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से बैठ के और शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रेशर डाल के, एक प्रेशर ग्रुप बनता है, वो प्रेशर ग्रुप बना के इतना प्रेशर दिया था, तब जागो 3 कानून रद्द हुए थे। ये बोल रहे कानून रद्द नहीं होगा। कानून रद्द होगा, हर कानून संसद से ही पास होता है, ये सबको पता है। कानून आर्मी पास नहीं करती, कानून संसद पास करती है। ये कानून भी संसद से पास हुआ है। अगर थोड़े से भी जागरूक हो जाएं, युवाओं से मैं यही अपील करता हूं, आप शांतिपूर्वक तरीके से जिस राज्य में आप कर रहे हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप कर रहे हैं, आप वहीं पर अपनी एक जगह बनाइए, वहां पे बैठिए और लोगों को जागरूक कीजिए, अपने साथ जोड़िए, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ऐसे नहीं कि किसानों ने एकदम से चले थे और दिल्ली जाकर बैठ गए थे। 6 महीने तक उन्होंने जगह जगह पे धरने दिए थे, शांतिपूर्वक बैठे थे, लोगों को जागरूक किया था, तब जाके इतना लंबा आंदोलन चला था। अगर आपको लंबा आंदोलन चलाना है तो आपको पहले शांतिपूर्वक अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में बैठना पड़ेगा। उसके बाद आप सोचना, जब पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाता है तब आप चाहे दिल्ली जाओ चाहे कहीं जाओ, ये कानून रद्द होंगे। देश आज के समय पर पूरे युवा के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन युवा पता नहीं क्यों ना तो किसान आंदोलन में घर से बाहर निकला था, ना अभी जब उनके लिए जो कानून लागू हो रहे हैं, कानून तो उन्हीं के लिए आया है, उनके भविष्य के लिए बुजुर्ग लड़ने के लिए तैयार हैं। युवा लेकिन पता नहीं कहां पे सोया हुआ है। ये समझना युवाओं को पड़ेगा कि ये आपके भविष्य का सवाल है, आपको आना पड़ेगा। ठीक है, किसान आंदोलन में हमने सोचा था कोई बात नहीं, युवा है, कहीं कोई केस ना लग जाए। अरे अभी भी केस लगे हुए हैं, अभी 20,000 प्लस केस लगे हुए हैं युवाओं के ऊपर हरियाणा में। ये केस भी आपके रद्द होंगे। एक बार आप घर से बाहर निकलने के लिए उठो तो सही। आप घर से बाहर निकलोगे, बुजुर्ग आपके साथ है, सभी आपके साथ है, पूरा देश साथ है, लेकिन घर से बाहर निकलकर आप एक बार आकर बैठिए तो सही एक जगह पे। ये बार बार अपील कर रहा हूं मैं युवाओं से। एक जो ये तोड़ फोड़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये मत करो, आगजनी तोड़ फोड़, इससे आप आंदोलन नहीं कर पाओगे। कोई भी सरकार हो, सरकार चाहती कोई भी आंदोलन अगर हिंसात्मक होता ना, वो लंबा नहीं चल पाता। किसान आंदोलन का लंबा चलने का एक कारण था अहिंसात्मक आंदोलन था। कोशिशें बहुत की थी सरकारों ने, लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि किसी भी किसान ने कहीं पर कोई हिंसा की ही नहीं। अगर लाठियां मारी, डंडे मारे, आंसू गैस के गोले मारे, वो भी खाए हैं और फिर भी अपना आंदोलन लगातार जारी रखा था। अगर इतनी हिम्मत हो युवाओं के अंदर तो आओ बैठो, आपके साथ हैं सभी।
बिल्कुल दीपक जी, आपने किसान आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन में क्या रोल रहेगा दीपक फौजी की तरफ से? जो आप कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी को नुकसान है, देश के युवाओं का भविष्य इससे खराब होगा, तो क्या रोल रहेगा? उसके लिए भी आपने लड़ाई लड़ी थी, क्या इसके लिए भी आप युवाओं के लिए लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है, 24 घंटे तैयार हैं, लेकिन पहले युवाओं को जगना पड़ेगा। बार बार अपील यही कर रहे हैं कि युवा एक बार आओ तो सही, आप जहां पर बुलाओगे, जहां पर कहोगे, हम आएंगे। जो आपको समझना वो हर चीज आपको खुलकर समझाएंगे। इस योजना के क्या फायदे, क्या नुकसान। फायदा तो इसका कुछ है ही नहीं, इसके नुकसान कितने हैं? नुकसान इतने हैं कि आप अगर जैसे एक फौजी आदमी पेंशन आता है, आज के समय पे अजय भाई सबको पता है, बीमारियां इतनी हैं कि घर गलिया खाट गली पा जाएगी। बीमारी दुनिया भर की हैं, उनमें आप चाहे पेंशन 20,000 30,000 50,000 रुपये अगर आप महीना कमा रहे हो ना, तो भी घर का गुजारा मुश्किल है। अगर घर में एक बंदा भी बीमार हो गया तो उस पर लाखों रुपए लग जाते हैं, कई महीने की तनख्वाह चली जाती है बंदे की। और एक जब आर्मी से संपूर्ण नौकरी करके एक जब एक सैनिक आता है ना, पूरे परिवार का फ्री इलाज होता है आर्मी हॉस्पिटल में। इन्होंने नंबर 1 मेडिकल फैसिलिटी खत्म कर दी वो भी। नंबर 2 कैंटीन सुविधा है, आपको बगैर जो लगाते वेट लगाते हैं उसके बगैर वेट के सामान मिलता है कैंटीन के अंदर। वो कैंटीन सुविधा खत्म, आपको कैंटीन का कोई सामान नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको बहुत सी ऐसी फैसिलिटियां हैं जो कि आपको सिविल मेडिकल में भी मिलती है। अगर आप एक सर्विसमैन हो, इनके पीछे एक सर्विसमैन तो लगेगा ही नहीं, ये तो सीधे घर आएंगे। पेंशन होती है तब एक सर्विसमैन होता है, एक्स सर्विसमैन तो ये है नहीं, तो इनको कोई फैसिलिटी लागू होगी नहीं। जो ये बोल रहे हैं ना आपको एक्स सर्विसमैन के कोटा दिया जाएगा, कैसे दे दोगे? इतने सैनिक आए हुए हैं, आपने उनको कितना कोटा दे दिया? जबकि सबको पता धांधलियां बहुत होती हैं। एक्स सर्विसमैन की जगह पे सिविलियन बंदे दुनिया भर के हम दिखा सकते हैं जो लगे हुए हैं, और कोटा एक्स सर्विसमैन का है। तो जितने एक्स सर्विसमैन कोटे हैं वो तो आपने पूरे किए नहीं, आप इनको एक्स सर्विसमैन का कोटा कैसे दे दोगे? इनका जब पेंशन लागू नहीं है तो एक्स सर्विसमैन नहीं है ये, तो कोटा कैसे दे दोगे? ये जो भी बोल रहे हैं झूठे जुमले हैं ये। अगर इन जुमलों में युवा फंस गया तो अपना भविष्य खराब करेगा, आने वाले बच्चों का भी भविष्य खराब होगा। बिल्कुल। तो लास्ट में मोदी सरकार तक ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से क्या चेताना चाहेंगे, क्या संदेश आप पहुंचाना चाहेंगे? यही संदेश पहुंचाना है कि मोदी साहब आपसे पहले भी बताया था, क्योंकि इस देश में सरकार का मतलब, देश का मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी है। तो मोदी साहब से एक हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आपने पहले पंगा लिया किसानों से, बोला था कि कानून रद्द नहीं होगी, वो हो गए, वो था देश का किसान। देश में 2 ही नारे हैं, जय जवान जय किसान। अब आपने जवानों से पंगा ले लिया। अगर ये जवान जाग गए, युवा जाग गए सही तरीके से, तो ये मत समझना वो किसान थे शांतिपूर्वक बैठे थे, ये युवा है, गर्म खून है, युवा है, किसी देश का युवा ही सरकार बनाता है। अगर इन्होंने अब आंदोलन नहीं किया तो आने वाले समय, वोटिंग के समय में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए कि ये रिक्वेस्ट ये है कि इससे पहले कि पूरे देश में और आंदोलन भड़के, उससे पहले आप इस कानून को रद्द कर दीजिए। युवाओं के, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है 4 साल का अग्निवीर का, आप पुलिस में कीजिए, दूसरे महकमे में एक बार करके तो देखिए, पुलिस के पूरे डिपार्टमेंट में कर दीजिए आप। हम भी रेडी हैं, देखिए तो सही से एक्सपेरिमेंट का क्या फायदा होता है। आप वहां पे करके क्यों नहीं देख रहे? फौज से खिलवाड़ ठीक नहीं है। पूरे देश के एक दिली लगाव होता है भारतीय सेना के साथ। कहीं पर भी एक सैनिक जाता है, सम्मान में लोग खड़े होते हैं, और ये हमेशा रहेगा। वो किस लिए है? क्योंकि वो वहां पर बॉर्डर पर हमारी रक्षा करता है। एक 4 साल बंदा नौकरी करने वाला, उसका क्या सम्मान होगा? जबकि उसके साथ तो एक्स सर्विसमैन भी लगा हुआ होगा। अभी ये प्रेशर भी देंगे, जितने एक्स सर्विसमैन है उनको ना बोलने का भी प्रेशर देंगे, उन पर तरह तरह के दबाव भी बनाएंगे। ये भी मैं अपने जो साथी हैं एक्स सर्विसमैन उनको बताना चाहता हूं, ये कई तरह का प्रेशर देंगे, उस प्रेशर में टूटना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सरकार की ये दमनकारी नीति हमेशा से चलती आई है। चाहे आप किसान आंदोलन ले लो या कोई भी आंदोलन ले लो, तो ये दमनकारी नीति सरकारें, सभी सरकारें चलाती हैं। ये नहीं ये सरकार चलाती है आंदोलन, कोई भी उसको दबाने के लिए हर सरकार दमनकारी नीति चलाती है। उस दमनकारी नीति पे झुकना नहीं है, एक दूसरे का सहयोग करना है। अगर कोई साथी फंस रहा है, कोई बात है, तो सहयोग करना, अपने आप आंदोलन, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाना, जीत हमारी होगी। ये कानून रद्द होगा, बिल्कुल रद्द होगा ये कानून, बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल यानी कि एक ही मुद्दा पूरे देश के अंदर लगातार जो वायरल होने लग रहा है वो है अग्निपथ योजना। यानी कि अग्निपथ योजना को लेकर के जो देश का जो नौजवान युवा है, वो युवा वर्ग है जो गुस्से में आग बबूला है, आंदोलन के लिए भी वो सामने नहीं आने लग रहा है, क्योंकि ऐलान कर दिया गया सरकार की तरफ से कि उनके ऊपर केस दर्ज किए जाएंगे और उनको जेल में डाला जाएगा और उनको आर्मी में नौकरी नहीं दी जाएगी। इस प्रकार का जो ऐलान है वो भी आपने सुना था। फिलहाल हमारे साथ इंडियन आर्मी से रिटायर्ड दीपक फौजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर अग्निपथ योजना को लेकर के इनकी बहुत सारी जो वीडियो लगातार वायरल होने लग रही है।
आपने ही फिलहाल इन 2-4 मुद्दों को लेकर के दीपक फौजी ने जो अपनी क्रिया रखी है, क्रिया की प्रतिक्रिया आपने बताना, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, आप अपनी राय रखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अग्निपथ योजना को लेकर के आपने भी अपनी पर्सनल राय जरूर रखनी है। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोगिंजार के साथ मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।